इजराइल और हमास की जंग का आज 13वां दिन है। इजराइल ने देर रात लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया है। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस का दावा है कि इन हमलों में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के पूर्व कमांडर कासिम सुलेमानी के स्मारक को निशाना बनाया गया। दरअसल कासिम सुलेमानी ईरान के मशहूर कमांडर्स में से एक थे। 2020 में एक अटैक में उनकी जान चली गई थी। वहीं बाइडेन के इजराइल दौरे के बाद अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। ये प्रतिबंध ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर लगाए जाएंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसकी जानकारी दी है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने इजराइल से लौटने के बाद मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी से चर्चा की। अल सीसी ने मानवीय सहायता ले जाने वाले लगभग 20 ट्रकों को गजा भेजने के लिए राफा बॉर्डर खोलने की इजाजत दे दी है। अमेरिकी राष्ट्रपति बुधवार 18 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे थे। उन्होंने तेल अवीव में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, प्रेसिडेंट ईसाक हर्जोग और वॉर कैबिनेट से मुलाकात की। वो यहाँ करीब 4 घंटे तक रहे। अमेरिका रवाना होने से पहले बाइडेन ने गजा की मानवीय मदद के लिए $100 मिलियन की मदद का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यह सामान हमास के हाथों तक न पहुंच सके। अमेरिकी राष्ट्रपति के इजराइल से रवाना होते ही वहां दोबारा हमास के हमले होने लगे। भारतीय समयानुसार रात 11 बजे तेल अवीव में धमाकों की आवाजें आने लगी। एक रॉकेट समंदर में गिरा, जिसके बाद वहां बड़ी लहरें उठने लगीं। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने लेबनान में मौजूद अपने नागरिकों से फौरन वहां से निकलने को कहा है। बाइडेन ने कहा है कि मैं फिर कहना चाहूंगा कि इजराइल और यहां के लोग खुद को अकेला न समझें, अमेरिका आपके साथ है। इजराइल में 7 अक्टूबर को हुआ हमला 9/11 से भी बड़ा है। ये बहुत छोटा देश है और एक ही हमले में हजारों लोग मारे गए। ये नहीं भूलना चाहिए कि आखिर हम इंसान हैं। हमास के हमले का मकसद सिर्फ तबाही था और इसके अलावा कुछ नहीं। वहीं जंग से जुड़े बाकी अपडेट्स की बात करें तो बेरूत में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी एम्बेसी में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने इसे नाकाम कर दिया। यहां जाने वाले तमाम रास्तों को बंद कर दिया गया है। फ्रांस की प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्नी ने कहा, हमास के हमले में मरने वाले हमारे नागरिकों की तादाद 24 हो गई है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान छोड़ने को कहा है। जंग का दायरा बढ़ता देख अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने नागरिकों से लेबनान नहीं जाने की अपील की है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात गजा सिटी के अहली अरब सिटी हॉस्पिटल पर हुए रॉकेट हमले में 500 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई। हमास ने दावा किया कि हमला इजराइल ने किया। इजराइल ने कहा कि हॉस्पिटल पर हुए हमले में उसका हाथ नहीं है। अमेरिकी इंटेलिजेंस अफसरों के मुताबिक गजा के हॉस्पिटल पर हमला हमास ने किया है। अमेरिकी अफसर शुरुआती इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के आधार पर इस नतीजे तक पहुंचे हैं। इंटेलिजेंस इनपुट्स के लिए सैटेलाइट इमेजेस और इंफ्रारेड डेटा जुटाया गया। इसमें साफ हुआ कि गजा के अंदर से ही कोई रॉकेट या मिसाइल दागी गई। ये इजराइल की तरफ से नहीं आई। इसके पहले इजराइल ने भी यही दावा किया था। इसके बाद उसने बतौर सबूत हमास के 2 मेंबर्स की बातचीत का ऑडियो भी जारी किया था। इस बीच इजरायली सेना ने एक फ़ोन कॉल रिकॉर्डिंग रिलीज़ की है। इसमें 2 हमास ऑपरेटिव अस्पताल पर हमले को लेकर बात कर रहे हैं। इसमें वो कह रहे हैं कि इस्लामिक जिहाद ने करीब 10 रॉकेट अस्पताल के पास बने कब्रिस्तान से दागे। इनमें से एक मिस फायर हो गया। ऑडियो क्लिप में एक हमास ऑपरेटिव दूसरे से कहता है, ये हमारी तरफ से दागे हुए रॉकेट से हुआ। सवाल पूछा गया। जवाब में दूसरा ऑपरेटिव कहता है, लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि रॉकेट के जो टुकड़े मिले हैं वो इजरायली मिलिट्री के नहीं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी गजा पर हुए हमले को लेकर दुख जताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को विनाशकारी घटना बताया है। इधर इजराइल ने एक वीडियो जारी कर कहा कि फिलिस्तीनी लड़ाके ही हॉस्पिटल के पास हमला कर रहे थे। उन्हीं में से एक रॉकेट दिशा भटककर अस्पताल पर गिर गया। हमास के दावे पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने एक्स पर लिखा, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि गजा में इजरायली सेना ने नहीं बल्कि हमास के खूंखार आतंकियों ने हमला किया है। जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने बच्चों के भी हत्यारे हैं। एक बड़ा सवाल बना हुआ था पूरी दुनिया में कि आखिर अस्पताल पर हमला किसने किया है। फिलहाल अमेरिकी खुफिया एजेंसी और इजराइल ने कई सबूतों के साथ में इस बात को रखा है कि हमास की तरफ से ही ये रॉकेट फायर किया गया था। मिस फायर होने की वजह से ये रॉकेट वहीं फट गया, एक अस्पताल पर गिर गया, जिसमें 500 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। इसमें कई मासूम बच्चे भी थे। पूरी दुनिया में ये युद्ध चिंता का विषय बना हुआ है। इस सबके बीच में जो बाइडेन की यात्रा को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मिस्र भी वो गए हैं। यानी अरब देशों, इजराइल और फिलिस्तीन के समर्थक अरब देश रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है, समझने जैसा बिंदु है। आप ये भी ध्यान रखें कि गजा पट्टी या वेस्टलैंड में रहने वाले ये जितने भी गजा पट्टी के फिलिस्तीनी हैं वो इतने मजबूत नहीं है। हमास इतना ताकतवर अपने दम पर नहीं है कि वो इजराइल की सेना से सीधे टकरा ले। इसके लिए उसको फॉरेन एड मिलती है, उसको कई हथियारों की मदद दी जाती है। ख़ास तौर पर ईरान की तरफ से, हिजबुल्लाह की तरफ से समर्थन की बात कही जाती है। हिजबुल्लाह पर मैं एक अलग से आपको एक्सप्लेनर दिखाऊंगा, जिसमें जानने की कोशिश करेंगे कैसे ये ज़्यादा बड़ी एक आर्मी दिखाई देती है हमास के मुकाबले। लेकिन
इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कई स्तरों पर बातचीत हो, दुनिया के तमाम देशों के बीच में एक ऐसा समीकरण बनाया जाए जहां पर एक स्थायी समाधान इस समस्या का निकाला जाए, क्योंकि कई मासूमों की 20 लाख से ज़्यादा लोग इस वक्त गज़ा पट्टी में हैं। वो मासूम फ़िलिस्तीनी जिनका युद्ध से कोई लेना देना नहीं है और उनकी जान इस वक्त खतरे में है, उन्हीं की जान की चिंता पूरी दुनिया को है। उम्मीद करते हैं जो बाइडेन की इस यात्रा के बाद कोई समाधान निकल पाएगा।